In this module, we will talk about exponential function. अच्छा, एक्सपोनेंट्स आपने पहले भी ये सुना, जब हम किसी भी एक्सप्रेशन में एक बेस और पावर की शक्ल में लिखते हैं तो वो हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म कहलाती है. तो लेट्स बिगिन विद कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या हैं. एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी रेज टू पावर एक्स, ये उसकी जनरल फॉर्म है. ऑफ कोर्स यहाँ पे बी जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए और बी वन नहीं हो सकता क्योंकि वो फिर वन ही आ जाएगा. यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये डिफरेंट है उन पावर फंक्शंस के साथ ये जो आपने पॉलिनोमियल्स में पढ़े थे, जहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वेयर्ड आ जाता है या एक्स क्यूब्ड आ जाता है. फ़र्क आपको नज़र आ रहा है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसमें जो बेस है वो कोई कांस्टेंट है और वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट की जगह पे है, पावर में है. जबकि जो आपने पॉलिनोमियल फंक्शंस पढ़े थे, पावर फंक्शंस पढ़े थे, वहाँ पे हमारे पास वेरिएबल बेस में होता है और जो पावर है वो कोई ना कोई नंबर हो सकती है. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मॉडल रैपिड ग्रोथ एंड डिके. ये हमारे पास अगर कोई जो चीज़ है वो रैपिडली ग्रो कर रही है या वो रैपिडली कम हो रही है, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन है किसी जर्म की या किसी कंट्री की पॉपुलेशन है तो वो रैपिडली ग्रो करती है, या कोई हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो डीके करता है टाइम के साथ, तो वो हम उन एक्सपोनेंशियल फंक्शन से उनको मॉडल कर सकते हैं. पॉपुलेशन ग्रोथ हो, वायरल स्प्रेड हो, रेडियो एक्टिव डीके हो, कंपाउंड इंटरेस्ट, हम इसकी एग्जांपल देखेंगे. ये सारे इस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस से हम इनको मॉडल करते हैं. फॉर एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में और जो पावर फंक्शंस हैं इनमें क्या है. दो हमने फंक्शंस लिए हैं, एक y इक्वल्स टू 2 रेज़्ड पावर x है और एक y इक्वल्स टू x स्क्वायर है. तो जो पहले वाला है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और जो x स्क्वायर्ड है वो हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है. अब अगर मैं इसको प्लॉट ड्रॉ करूं तो जो रेड कर्व है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 2 रेज़्ड पावर x, और जो ब्लैक कर्व है, जो पैराबोला आपको नज़र आ रहा है, वो y इक्वल्स टू x स्क्वायर्ड है. इसके अगर हम कुछ फीचर्स देखते हैं कि अगर हम x जो है वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और जो आपके पास पावर फंक्शन है ये दोनों ग्रो करते हैं, लेकिन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये रैपिडली ग्रो करता है, आपको कर्व से भी नज़र आ रहा है. अगर हम नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएं तो हमारे पास जो पावर फंक्शन है वो टूवर्ड्स इन्फिनिटी जा रहा है. आप देख रहे हैं y की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, लेकिन जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो x एक्सिस के साथ सीधा होता जा रहा है. यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो को टच नहीं करेगा लेकिन ज़ीरो को अप्रोच करेगा, और ये बाय डेफिनेशन क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट. तो हमारे पास यहाँ पे y इक्वल्स टू ज़ीरो एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ जाता है. अच्छा, अगर हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया जाए और हमने उसको एवेल्यूएट करना है, उसके कुछ रूल्स हैं, वो हम कुछ रूल्स रिवाइज़ कर लेते हैं. आपके पास एक रूल ये था कि किसी भी जो बेस है उसकी पावर 0 1 हो जाती है. हमारे पास अगर कोई नेगेटिव में एक्सपोनेंट आता है तो हम उसको 1/b रेज़्ड पावर n लिख सकते हैं, ठीक है. और हमारे पास एक ये भी रूल था कि हमारे पास अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में एक हमारे पास क्वांटिटी है, हम उसको, और उसमें जो एक्सपोनेंट है वो रैशनल नंबर है, तो हम उसको रूट की शक्ल में, रेडिकल साइन की शक्ल में भी लिख सकते हैं. एक हमारे पास एग्जांपल है 4 रेज़्ड पावर 3/2. इसको हमने उसी तरह से रूट की शक्ल में लिख लिया और यहाँ पे हमने 4 क्यूब निकाला, वो 64 है और उसका स्क्वायर रूट 8 आ गया. इसी तरह से एक एग्जांपल 5 रेज़्ड पावर -2 है. नेगेटिव पावर जो होती है उसको हम पहले पॉजिटिव करते हैं, उसको रेसिप्रोकल लेके, और वो हमारे पास फिर 1/25 आ गया इस एग्जांपल में. एक आपके पास फंक्शन की शक्ल में दिया हुआ है 100 टाइम्स 3 रेज़्ड पावर x/2 और आपने इसको f(4) इवेल्यूएट करना है, तो आप x की जगह 4 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 900. एक इसकी जो रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल ग्रोथ. हमारे पास जो है वो एक सिचुएशन ऐसी है कि किसी कल्चर में, किसी सैंपल में बैक्टीरिया डबल हो रहे हैं आफ्टर एवरी 3 आवर्स, और स्टार्टिंग जो थी जहाँ से आपने एक्सपेरिमेंट को शुरू किया तो उस वक्त 1000 बैक्टीरिया थे. तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मदद से मॉडल कर सकते हैं. वो क्या आएगा आपके पास, p ऑफ t, जो आपकी जो पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया विद टाइम t इक्वल्स टू 1000 टाइम्स 2 रेज़्ड पावर t/3. अब आपके पास जितने भी टाइम के बाद आपने चेक करना है कि नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया कितने होंगे, आप चेक कर सकते हैं. हमने 6 आवर्स के बाद भी चेक किया, हमने 10 आवर्स के बाद भी चेक किया, और हमने पूरे दिन में भी देखा कि हमारे पास जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन
इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हमें पता चल गया कि वो कितनी हो जाएगी। ग्राफ्स देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के। ये हमने जनरल फॉर्म ली, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी रेस्ट पावर एक्स। इसको अगर हम प्लॉट करें तो हमारे पास ये कुछ जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आते हैं। हम देखेंगे कि इसमें रेड कर्व क्या है और जो हमारे पास जो दूसरी कर्व है ब्लैक, वो क्या है। डोमेन, पहले हम इसके कुछ फीचर्स देख लें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है, आप इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसको माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी इनपुट दे सकते हैं। इसकी जो रेंज है वो रिस्ट्रिक्टेड है, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, इट विल बी ऑलवेज़ पॉजिटिव। तो इसलिए इसकी जो रेंज है वो 0 टू इन्फिनिटी है, 0 इज़ नॉट इंक्लूडेड। दोनों जो आप कर्व्स देख रहे हैं वो एक पॉइंट 0 1 से क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि जब आप x को 0 पुट करते हैं बी रेस्ट पावर x में तो वो 1 आ जाता है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एसिमिटोड आपको दोनों कर्व्स में नज़र आ रहा है कि y इक्वल्स टू 0 के ऊपर जो आपके पास x एक्सिस है वो बेसिकली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एसिमिटोड है आपके पास। और स्टीपनेस जो है किसी भी कर्व की कि वो ऐसे होगी या वो बहुत ज़्यादा स्टीप होगी, वो b के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना जो लार्जर बेस होगी उतनी आपकी जो कर्व है वो ज़्यादा स्टीप होगी। अब हम देख लेते हैं कि ये दोनों डिफरेंट कर्व्स हमें किस तरह से मिलती हैं। अगर तो हमारे पास जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है तो हमें इंक्रीजिंग कर्व मिलेगी, ये जो रेड कलर में आपके पास है, जैसे कि 3 रेज़्ड टू पावर x की मैंने एग्जांपल ली, तो ये आपके पास इंक्रीजिंग है। और अगर आपके पास जो बेस है वो 0 और 1 के दरमियान है, हाफ है, 1/3 है, तो फिर आपके पास ये डीके वाली कर्व आएगी, ये डिक्रीजिंग वाली कर्व आएगी जो आपके पास ब्लैक कलर में है। तो एग्जांपल इसकी हमने ली है 1/3 रेज़्ड पावर x। रियल लाइफ एग्जांपल में देख लेते हैं, कोई ग्रोथ की एग्जांपल देखते हैं। सोशल मीडिया में जो पोस्ट हमारी ग्रो करती हैं टाइम के साथ, हम कहते हैं कि एक पोस्ट जो है वो वायरल हो गई है, वो बेसिकली एक एक्सपोनेंशियल मॉडल से जो है वो ग्रो कर रही होती है। तो अ वायरल ट्वीट स्प्रेड्स फॉलोइंग एन एक्सपोनेंशियल पैटर्न। आपके पास एक एग्जांपल है n ऑफ t इक्वल्स टू 50। ये आपके पास इनिशियल जो है वो उसमें 50 लेट्स से कि आपके पास उसके हम ट्वीट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 50 जो है वो इनिशियली ट्वीट्स थे और t आपके पास यहाँ पे टाइम है। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद कितने उसके रीट्वीट्स हुए हैं। तो आफ्टर 5 आवर्स हमारे पास जो है वो 945 रीट्वीट्स हो जाते हैं और 5 और घंटे के बाद ये 17,850 चले जाते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये फास्ट पेस पे ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो जो आपके पास वायरल कंटेंट है, हम कहते हैं बड़ी तेज़ी से स्प्रेड हुआ है, तभी उसको वायरल कहते हैं। वो फॉलो कर रही होती है एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को।